हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे डेफिनेट इंटीग्रेशन और इसमें हमने बेटा 2 लेक्चर्स अपने कंप्लीट किए थे। इसमें हम बेटा जो प्रॉब्लम्स कर रहे थे वो कर रहे थे विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, आज उसी की कंटिन्यूटी में बेटा हम नेक्स्ट प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको बेटा लास्ट वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ही कर रहे हैं बेटा, तो क्वेश्चन ही करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 3x dx और बेटा लिमिट दी है 0 to π/2। ठीक, ये आपको क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन टू द पावर 3x dx। ठीक है बेटा, इसको करने का तरीका आपको पता है। देखो, एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का बेटा कई तरह से हो सकता है, दो तीन तरह से हो सकता है, लेकिन क्या करना है बेटा, हमने सिर्फ वही मेथड पकड़ना है जो हमने शुरू से पढ़ा है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो हमने पढ़ा है वही हम यहाँ करेंगे। देखो सॉल्यूशन कई सारे बताऊंगा तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे, और बेटा फिर आपको भी, जब आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो मुझे आपका रिएक्शन देख के पता ही नहीं चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो जो पढ़ा है वही करेंगे। देखो, लेट आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन दिया है बेटा 0 to π/2 साइन टू दी पावर 3x dx। देखो बेटा, साइन टू दी पावर 3x की वैल्यू हमको चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा साइन 3x का। साइन 3x इज इक्वल टू क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ये पढ़ा है आपने। यहां से बेटा आप क्या करोगे, साइन क्यूब x की वैल्यू निकालोगे। तो देखो, इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा बेटा 4 साइन क्यूब x इज इक्वल टू, इसको बेटा इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x। ठीक, और बेटा ये 4 जो है ये अपॉन में आ जाएगा, तो 4 को यहां से हटा के मैं अपॉन में लिख देता हूं। तो आप बेटा साइन क्यूब एक्स की जगह ये वैल्यू प्लग कर दो। तो देखो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये हो जाएगा बेटा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4, और ये dx। ये बेटा दो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं दोनों पार्ट्स अलग अलग कर लेता हूं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। देखो बेटा, ये 3/4 होगा तो मैं 3/4 बाहर लिख देता हूं, यहां बचा बेटा साइन एक्स, और ये dx माइनस, यहाँ बेटा 1/4 होगा तो मैं 1/4 बाहर लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन 0 to π/2, और ये हो गया भैया साइन 3x dx। इंटीग्रेशन करोगे बेटा तो i इज इक्वल टू 3/4 इंटीग्रेशन साइन x का इंटीग्रेशन हुआ बेटा माइनस कॉस x, ये आ गया 0 to π/2 माइनस, ये है बेटा आपके पास 1/4 साइन 3x का इंटीग्रेशन होगा बेटा माइनस कॉस 3x अपॉन 3। ठीक, और ये आ गया भैया 0 to π/2। अब बेटा आप लिमिट रख दो, i इज इक्वल टू 3/4। देखो बेटा, ये माइनस को मैं बेटा बाहर ले लेता हूं, तो ये माइनस 3/4 हो गया। कॉस x की जगह रखोगे π/2, तो ये हो गया कॉस π/2 माइनस कॉस 0। ठीक, माइनस ये 1/4 बेटा माइनस में बाहर ले लेता हूं तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3 भी बेटा मैं बाहर ले लेता हूं, ये 3 भी मैं बाहर ले रहा हूं, 4 3 का कितना हो जाएगा 12। आपके पास अंदर क्या बचा है, cos 3x, तो बेटा cos 3x, 3x की जगह रखेंगे π/2 माइनस cos 3 इंटू 0, तो ये हो जाएगा cos 0। ठीक है, देखो बेटा i इज इक्वल टू माइनस 3/4 cos π/2 की वैल्यू बेटा 0 माइनस cos 0 की वैल्यू 1 प्लस 1 अपॉन 12। देखो बेटा, cos 3π/2 की वैल्यू 0 माइनस cos 0 की वैल्यू बेटा 1। ठीक, चलो बेटा देखो, माइनस 3/4 और माइनस 1, ये तो आ गया 3/4 और ये आ गया बेटा माइनस 1/12। ठीक है, एलसीएम लोगे बेटा तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12। ठीक, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 माइनस 1। ठीक, तो बेटा 8/12 कितना आया, 8/12, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो आंसर आ गया बेटा 2/3 आंसर। ठीक है भैया, बात आ गई समझ में। तो आंसर कितना आया 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है बेटा आपको, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स
cos टू दी पावर 5x dx। dx लिमिट दी है बेटा 0 टू पाई बाय 2। कितनी दी है? 0 टू पाई बाय 2। देखो बेटा बड़ा सिंपल है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन देखो बेटा, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिया है बेटा 0 टू पाई बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस टू दी पावर 5x dx। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये जो cos टू दी पावर 5x दिया है इसको कुछ इस तरह से लिख रहा हूं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू, ये है बेटा आपके पास cos टू दी पावर 4x इंटू कॉस एक्स, लिख सकते हो ऐसा dx। देखो ये cos टू दी पावर 4 और ये cos टू दी पावर 1 दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? cos टू दी पावर 5x। फिर बेटा नेक्स्ट स्टेप I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। ये जो बेटा cos टू दी पावर 4x है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू ये cos x dx। ठीक है, देखो बेटा जरा ध्यान से, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। ठीक, ये तो बेटा एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू ये जो बेटा आपको cos स्क्वायर एक्स दिखाई दे रहा है इसको मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर, और आगे है बेटा आपके पास cos x dx। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, लेट साइन x इज इक्वल टू टी। मैं साइन x को भैया क्या मान रहा हूं? t मान रहा हूं। तो साइन x को बेटा t माना है ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x का हो गया बेटा dx और t का हो गया dt। ठीक है, अब बेटा आपने क्वेश्चन जो है वो t में चेंज किया है तो आपको लिमिट भी चेंज करनी है। तो देखो व्हेन बेटा x इज इक्वल टू 0, तो देखो जब x की वैल्यू 0 है तो साइन में बेटा 0 रखोगे तो साइन 0 इज इक्वल टू t, साइन 0 कितना हुआ? 0, तो बेटा t भी कितना हो जाएगा? 0। इसी तरह बेटा व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 2, जब x की वैल्यू पाई बाय 2 है तो साइन पाई बाय 2 कितना हुआ? 1, तो बेटा t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक, बात समझ में आई? ये आता है ना आपको करना, लिमिट चेंज करना आता है ना, पिछले 2 वीडियो से करता हुआ आ रहा हूं बेटा, देखो। ठीक है, अब देखो बेटा आपका जो इंटीग्रेशन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएगी बेटा 0 टू 1, 0 टू 1। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स की जगह रखेंगे बेटा t इंटू 1 माइनस ये हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स dx की जगह आ जाएगा बेटा d। ठीक है, यहाँ देखो बेटा मुझे इसका होल स्क्वायर ओपन करना है, तो ये है इंटीग्रेशन 0 टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ टी, यहाँ मैं होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी टू दी पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर। ठीक, और ये हो गया बेटा dt। अब बेटा इस स्क्वायर रूट टी की मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, स्क्वायर रूट टी का मतलब कितना है? टी की पावर 1 बाय 2। तो देखो I इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन 0 टू 1, ये हो जाएगा बेटा टी की पावर 1 बाय 2, ये स्क्वायर रूट टी 1 से मल्टीप्लाई करेगा। देखो बेटा ये क्या है? टी की पावर 4 और ये कितनी है? टी की पावर 1 बाय 2, 4 प्लस 1 बाय 2 करेंगे, कितना करेंगे? 4 प्लस 1 बाय 2, तो ये हो जाएगा बेटा प्लस टी टू दी पावर 4 प्लस 1 बाय 2 का मतलब हो गया बेटा 9 बाय 2। ठीक, माइनस ये देखो बेटा 2t स्क्वायर है तो 2 t की पावर 2 है और t की पावर 1 बाय 2, तो बेटा 2 प्लस 1 बाय 2 कितना हो जाएगा? 5 बाय 2, तो ये हो जाएगा t टू दी पावर 5 अपॉन 2, और ये आ जाएगा बेटा आपके पास dt। ठीक, अब बेटा इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखो डायरेक्टली मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं। t की पावर 1 बाय 2 का हो जाएगा बेटा t की पावर 1 बाय 2 प्लस 1 दैट इज 3 बाय 2, तो 3 बाय 2 अपॉन में आएगा बेटा 3 बाय 2 प्लस t की पावर 9 बाय 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11 बाय 2, तो ये हो जाएगा t टू दी पावर 11 बाय 2 अपॉन 11 बाय 2 माइनस ये है बेटा 2 इंटू टी की पावर कितना है? 5 बाय 2, तो 5 बाय 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7 बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू टी टू दी पावर 7 बाय 2 अपॉन 7 बाय 2। ठीक, ये आ गया बेटा आपके पास। ठीक है, और लिमिट है आपके पास 0 टू 1। पहले बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद लिमिट लगाएंगे। I इज इक्वल टू, देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाय 3 टी टू दी पावर 3 बाय 2 प्लस ये हो देखो ये है बेटा 2 बाय 11, कितना है? 2 बाय 11, और ये हो जाएगा टी टू दी पावर 11 बाय 2
माइनस ये 2 हो जाएगा बेटा 4/7 टी टू दी पावर 7/2 और ये लिमिट दी है बेटा आपको 0 to 1। देखो बेटा इसको अगर आपने सिंपल करना है तो आप क्या करो, यहां से टी की पावर 1/2 आप कॉमन ले लो। क्या करो, टी की पावर 1/2 कॉमन ले लो, या आप डायरेक्टली भी रख सकते हो क्योंकि लिमिट जो है वो 1 और 0 है। तो अगर लिमिट बेटा कुछ हैवी होती या कुछ अलग नंबर होता, 0 1 ना होके कुछ और होता है, √2 आ जाता है, कुछ आ जाता, तो हम यहाँ टी की पावर 1/2 ले लेते। अभी तो ये सिंपल है, डायरेक्टली रख देंगे। देखो बेटा पहले अपर लिमिट रखेंगे, यानी कि पूरे में बेटा पहले 1 रखेंगे। तो हमने रखा बेटा, ये हो गया 2/3 टी की पावर 3/1, 1 की पावर 3/2 कितना हो जाएगा बेटा 1। ठीक, तो मैं नहीं लिख रहा हूं इसको, प्लस ये बेटा 2/11 ऐसे ही रहेगा, माइनस बेटा ये 4/7 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, माइनस। देखो बेटा जब आप 0 रखोगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये सब बेटा क्या हो जाएगा 0 + 0 - 0। ठीक, देखो बेटा अब इसको सॉल्व कर लो। I = 11 3 जा 33, 7 3 जा 21 और 7 3 जा 21, 233 एलसीएम आ रहा है। देखो बेटा एलसीएम लिया मैंने 233। ठीक है, देखो बेटा ठीक है, देखो 3 और ये बेटा 77 × 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 77 × 2, तो ये हो जाएगा बेटा 154। ठीक, प्लस ये बेटा 2 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा बेटा कितना हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा 21, 21 2 जा 42, माइनस ये बेटा 7 है तो 11 × 3 ये हो जाएगा 33, 33 × 4 कितना हो जाएगा बेटा 132। तो बेटा ये हो गया 154 - 132, तो 4 - 2 कितना आया 2 और 5 - 3 कितना आया 2। तो ये तो बचा आपके पास बेटा 22, 22 + 42 कितना हो गया 226। तो ये आ गया बेटा 64/233। ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक, बोलो भैया बात आई समझ में या नहीं? ठीक है, आ गई। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx, और बेटा लिमिट आपको दी है, लिमिट दी है बेटा 0 to π/2। देखो बड़ा सिंपल है ये तो, है ना। आपको पता है cos स्क्वायर x की वैल्यू कहां से निकाल के लाते हैं हम, सॉल्यूशन। देखो बेटा लेट I = इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर x को बेटा ऐसा लिख सकते हैं हम, cos स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा बेटा 1 + cos 2x, 1 प्लस, सॉरी पहले तो बेटा यही रखो, I = कितना है cos स्क्वायर x। ठीक है, अब देखो बेटा आपको क्या करना है, cos स्क्वायर x dx, आपको बेटा cos स्क्वायर x की वैल्यू रखनी है, तो 0 to π/2 cos स्क्वायर x की वैल्यू होगी बेटा 1 + cos 2x/2, और ये हो जाएगा बेटा dx। क्यों, देखो बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है cos 2x का, किसका फॉर्मूला पढ़ा है cos 2x, क्या होता है cos 2x, 2 cos स्क्वायर x -1। देखो बेटा ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा और 2 अपॉन में आ जाएगा, तो 1 + cos 2x/2 = cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x की वैल्यू बेटा मैंने ये रखी। अब बेटा मैं इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये आ गया बेटा 1/2 dx, प्लस ये हो गया बेटा इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये हो गया बेटा cos 2x/2 dx। यहां से बेटा 1/2 तो बाहर आ गया, 1/2 आया बाहर, इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, तो ये आ गया 0 to π/2। उसके बाद प्लस देखो बेटा यहां से भी मैंने 1/2 बाहर लिखा, तो ये 1/2 बाहर आ गया, cos 2x, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा sin 2x/2, sin 2x/2, और बेटा ये 0 to π/2। ठीक, तो बेटा ये 2 भी बाहर आ जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ बेटा मैं लिमिट रख रहा हूं, तो पहले π/2 रखेंगे, तो x की जगह रखा π/2, फिर -x की जगह रखा 0, उसके बाद 1/2 × 2 कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, sin 2x से बेटा तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो sin 2 × π/2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा बेटा sin π। ठीक, देखो जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं बेटा वो डायरेक्टली मत रखा करो, पहले वैल्यू रखा करो 2 × π/2, x की जगह क्या रखा π/2, फिर माइनस क्या रखेंगे बेटा 2 × 0, तो ये हो जाएगा sin 2 × 0।
ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। देखो बेटा 1/2 π/2, तो ये तो आ गया π/4 प्लस ये है बेटा 1/4। यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो 1/4 इंटू 0, आंसर आ गया बेटा π/4। बोलो ये बेटा इतना भारी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन -π/2 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx, ये है बेटा क्वेश्चन आपके पास। देखो इसी के जैसा है सॉल्यूशन। देखो बेटा लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/2 टू π/2, ये दिया है बेटा साइन स्क्वायर एक्स dx। बेटा ये जो साइन स्क्वायर एक्स dx दिया है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/2 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है बेटा cos 2x, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। देखो बेटा क्यों, आपने बेटा cos 2x का एक फॉर्मूला पढ़ा है, cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, पढ़ा है। देखो बेटा इसको इधर लाएंगे, cos 2x को इधर, तो 1 माइनस cos 2x हो गया, 2 नीचे आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। अब बेटा इन दोनों पार्ट्स को मैं अलग अलग लिख रहा हूं, तो I इज इक्वल टू ये है -π/2 टू π/2। ठीक, देखो 1/2 अलग लिखा बेटा, 1/2 dx, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन -π/2 टू π/2, बेटा ये cos 2x अपॉन 2 है, तो ये cos 2x अपॉन 2 और ये dx। देखो 1/2 बेटा यहां से बाहर लिया, तो 1/2 बाहर लिया, इंटीग्रेशन कितना आया x, लिमिट क्या है भैया -π/2 टू π/2, उसके बाद माइनस। देखो बेटा ये है आपके पास 1/2 बाहर आया, cos 2x का इंटीग्रेशन कितना हुआ भैया sin 2x अपॉन 2, 2x अपॉन 2, लिमिट है बेटा -π/2 टू π/2। ठीक, I इज इक्वल टू, देखो बेटा 1/2 एज इट इज इंटू, पहले अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रखी π/2 माइनस, फिर बेटा x की जगह -π/2 रखेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस π/2, -1/4, 2 बाहर आ गया, sin 2x, तो बेटा पहले अपर लिमिट रखेंगे sin 2 इंटू π/2 माइनस, फिर बेटा लोअर लिमिट रखेंगे sin 2 इंटू माइनस π/2। ठीक है, देखो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ये है बेटा sin पाई और ये है बेटा sin माइनस पाई। sin पाई की वैल्यू भी 0 और इसकी वैल्यू भी बेटा 0 हो जाएगी, ये तो 0 हो गया। ठीक है, कहा यहाँ लिख देता हूँ, देखो ध्यान रखना बेटा, यहाँ लिख रहा हूँ I इज इक्वल टू, देखो बेटा 1/2, ये हो गया बेटा पाई प्लस पाई, कितना हो गया 2 पाई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई बचा, तो ये हो गया बेटा पाई अपॉन 2। ठीक है, और ये वाला टर्म बेटा 0 हो गया, तो आंसर कितना आ गया बेटा पाई अपॉन 2। ठीक, बात आई ना समझ में। चलो स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब करो, देखो मैं रब कर रहा हूं बोर्ड। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स डी। देखो बेटा मैंने बताया था जब भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का फंक्शन होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है, इनवर्स को रिमूव करना। ये साइन इनवर्स है बेटा, साइन इनवर्स को रिमूव कब करेंगे, जब हम एक्स की जगह साइन कुछ साइन टी साइन वाई साइन थीटा कुछ ऐसा रखेंगे, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन ऑफ 6 लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स x dx। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, लेट x इज इक्वल टू साइन t on differentiating both sides, देखो बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन हो गया dx, sin t का हो गया बेटा cos t और t का हो गया dt। तो बेटा dx की जगह आपको ये रखना है। अब बात करते हैं बेटा लिमिट्स की, किसकी बात करते हैं, लिमिट्स की। तो देखो when x इज इक्वल टू 0, जब x बेटा 0 है तो x की वैल्यू 0, sin t कितना हो गया 0। देखो x इज इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास sin t, x की वैल्यू 0, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू sin t। 0 क्या होता है बेटा sin 0 इज इक्वल टू sin t, इसका मतलब बेटा t की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब दूसरा है बेटा when x इज इक्वल टू 1। देखो बेटा जब x की वैल्यू 1 है तो आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू है बेटा sin t,
ठीक है, x की वैल्यू 1 है, 1 इज इक्वल टू हो गया साइन टी। 1 बेटा किसमें, साइन की वैल्यू क्या होती है 1, कब होती है, पाई बाय 2 पे, तो साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू साइन टी, तो बेटा t इज इक्वल टू आ गया पाई बाय 2। तो आपकी लिमिट हो गई 0 टू पाई बाय 2। देखो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, ठीक है, साइन इनवर्स x। देखो बेटा x की जगह आपने साइन t रखना है, तो ये हो गया आपके पास साइन इनवर्स, और ये हो गया भैया साइन t, ठीक है, और dx की जगह बेटा क्या आएगा, cos t dt। बोलो बेटा, ठीक है, साइन से बेटा साइन कैंसिल और साइन इनवर्स कैंसिल, तो बचेगा t। तो i इज इक्वल टू हो गया बेटा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, ये हो गया बेटा t इंटू cos t dt। ठीक है, अब ये बेटा फर्स्ट सेकंड से आपको करना है, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया भैया सेकंड। ठीक है, कर लोगे, करूं, चलो देखो कर देता हूं बेटा, जो आप इतनी जिद कर रहे हो, तो देखो देखो बेटा क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज t एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डायरेक्टली लिख दो बेटा, cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा sin t, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा 1, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन कितना हो गया भैया sin t, और ये है बेटा dt, और ये बेटा उसके बाद आपको लिमिट रखनी है 0 टू पाई बाय 2। ठीक, तो i इज इक्वल टू बेटा आपके पास है t sin t माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भैया, माइनस कॉस टी। ठीक, और ये आ गया बेटा आपके पास लिमिट 0 टू पाई बाय 2। ठीक है, देखो बेटा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा टी साइन टी प्लस कॉस टी, और भैया लिमिट कितनी हो गई 0 टू पाई बाय 2। अब बेटा पहले अपर लिमिट रखो पूरे में और फिर लोअर में, तो देखो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 प्लस कॉस पाई बाय 2, ये होगी बेटा अपर लिमिट, माइनस अब लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 इंटू साइन 0 प्लस कॉस 0। ठीक, देखो बेटा i इज इक्वल टू ये पाई बाय 2 इंटू साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू 0, माइनस ये तो बेटा 0 हो गया, प्लस कॉस 0 की प्लस नहीं बेटा माइनस प्लस माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो बेटा आंसर आ गया आपके पास पाई बाय 2 माइनस 1, ये हो गया आंसर। ठीक, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 7, सॉल्यूशन ऑफ 7 क्या दिया है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर कितनी है भैया 3 बाय 2, और ये dx। ठीक है, देखो बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर होल 3 बाय 2, ऊपर है बेटा साइन इनवर्स x, तो बेटा आपको क्या करना है, आपको साइन इनवर्स x, x की जगह क्या रखना है साइन t, क्या रखना है साइन t। देखो लेट x इज इक्वल टू साइन t, दिस इंप्लाइज दैट, देखो बेटा अगर t की वैल्यू निकालें तो t इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x, हो जाएगा। ठीक है, यहां देखो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, देखो x का डिफरेंशिएशन हो गया dx, साइन t का हो गया बेटा cos t, और t का करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा dt। ठीक है, अब बेटा आपने क्वेश्चन x की जगह t में चेंज किया तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो देखो when x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू बेटा 0 है तो देखो t की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो x इज इक्वल टू आपके पास कितना है साइन t, तो 0 इज इक्वल टू साइन t, तो बेटा t इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, बोलो। ठीक है, दूसरा देखो जब 1 बाय 2 है तो बेटा when x इज इक्वल टू 1 बाय 2, देखो बेटा x की वैल्यू आपने 1 बाय 2 रखी इज इक्वल टू साइन t, 1 बाय 2 बेटा साइन में किसकी वैल्यू होती है साइन 30 की, दैट इज साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन t, तो बेटा साइन से साइन कैंसिल, t इज इक्वल टू कितना आ गया पाई बाय 6, तो लिमिट हो गई बेटा 0 टू पाई बाय 6, तो आपका इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू हो गया 0 टू पाई बाय 6। देखो बेटा साइन इनवर्स x की जगह तो आपने t रखना है t अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी, पावर बाहर कितनी है बेटा 3 बाय 2, और dx की जगह रखना है बेटा cos t dt। ठीक, बोलो बात आई समझ में।
देखो बेटा, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 6। देखो बेटा, ये तो t एज इट इज इनटू ऊपर बेटा cos t है अपॉन नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर t जो है बेटा ये cos स्क्वायर t हो गया, cos स्क्वायर t, और बाहर पावर कितनी है 3/2 और ये बेटा dt। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये cos t की पावर बेटा कितनी बची 3, एक बेटा cos t ये कैंसिल हो गया, पावर कितनी बची 2। तो ये आपके पास आया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 6, ये है बेटा t, और बेटा 1 अपॉन cos स्क्वायर t को लिख सकते हैं sec स्क्वायर t dt। अब बेटा इसको फर्स्ट सेकंड से करेंगे, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। देखो फॉर्मूला लगाते हैं, i इज इक्वल टू फर्स्ट बेटा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sec स्क्वायर t dt, ठीक है, माइनस देखो बेटा ये है आपके पास फर्स्ट, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन d बाय dx ऑफ फर्स्ट dt t इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sec स्क्वायर t dt, ठीक है। फिर बेटा इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे dt, और बाहर बेटा लिमिट कितनी आ जाएगी 0 टू पाई बाय 6, ठीक। i इज इक्वल टू ये हो गया बेटा t, sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया 10t, माइनस ये तो 1 हो गया बेटा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया 10t, तो ये आ गया इंटीग्रेशन 10t dt, ठीक है, और ये लिमिट आ गई भैया 0 टू पाई बाय 6, ठीक है। अब बेटा इसको सॉल्व करो, तो ये तो बेटा एज इट इज रहेगा t 10t t इंटू 10t माइनस बेटा 10t का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec t, ठीक, क्या होता है log sec t, और ये बेटा लिमिट है 0 टू पाई बाय 6, ठीक है भैया। देखो i इज इक्वल टू, अब बेटा आपने क्या करना है पहले अपर लिमिट रखनी है फिर लोअर लिमिट, तो देखो पहले आपने रखा पाई बाय 6 इंटू 10 पाई बाय 6 माइनस लॉग सेक पाई बाय 6, सेक पाई बाय 6 कितना हुआ बेटा सेक 30, और सेक 30 की वैल्यू क्या होगी भैया सेक 30 होगा बेटा आपके पास 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो लॉग ये हो गया बेटा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, माइनस ये हो गया बेटा 0, और ये हो गया बेटा माइनस लॉग सेक 0 की वैल्यू बेटा 1, लॉग 1 भी 0 होता है, तो आंसर आएगा बेटा पाई अपॉन 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस लॉग 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये बेटा आंसर आ गया, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन 2x tan इनवर्स साइन x dx, ये बेटा आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है। देखो बेटा सॉल्यूशन लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन 2x tan इनवर्स साइन x dx। देखो बेटा आपने tan इनवर्स को रिमूव करना है, तो ये जो साइन x है बेटा इसकी जगह क्या होगा tan इनवर्स, अगर साइन x की जगह tan हो तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो बेटा साइन x को मैं tan t मान रहा हूं, लेट साइन x इज इक्वल टू tan t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा साइन x का डिफरेंशिएशन हुआ cos x का हो गया बेटा dx इज इक्वल टू tan का हो गया बेटा tan का हो गया sec स्क्वायर t, ठीक है, और t का हो गया बेटा dt, ठीक, तो cos x dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर t dt आपने रखना है। देखो बेटा ये जो आपको दिखाई दे रहा है sin 2x, इसको बेटा ऐसा लिख सकते हैं 0 टू पाई बाय 2 sin 2x को लिखा जा सकता है बेटा 2 sin x इंटू cos x, ठीक। फिर ये है आपके पास tan इनवर्स sin x और ये dx, ठीक। देखो बेटा अब आपने t में चेंज किया है तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो देखो व्हेन x इज इक्वल टू 0, देखो बेटा आपने क्या लिया है sin x इज इक्वल टू tan t, बेटा x की वैल्यू 0 रखोगे तो sin 0 इज इक्वल टू tan t, sin 0 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू tan t, बेटा tan में 0 कब होता है 0 पे, तो tan 0 इज इक्वल टू tan t, तो बेटा t की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसी तरह बेटा व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 2, देखो बेटा sin पाई बाय 2 इज इक्वल टू tan t,
साइन पाई बाय टू की वैल्यू कितनी हुई बेटा 1 इज इक्वल टू 10t। 10 में बेटा वैल्यू 1 कब होती है पाई बाय 4 पे, तो 10 पाई बाय 4 इज इक्वल टू 10t। तो बेटा t इज इक्वल टू कितना आ गया पाई बाय 4। ठीक है, तो बेटा आपकी लिमिट हो गई 0 टू पाई बाय 4। अब आपने बेटा अपने इंटीग्रेशन में जाना है। इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू क्या है 0 टू पाई बाय 2, क्या है बेटा आपके पास 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू टेन इनवर्स साइन एक्स और ये dx। देखो बेटा साइन एक्स की जगह तो आपने 10t रखना है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। 2 साइन एक्स की जगह रखना है बेटा 10t इंटू ये देखो बेटा ये जो cos x है और ये जो dx है, cos x dx की वैल्यू कितनी है sec स्क्वायर t dt। sec स्क्वायर t dt बेटा ये है tan इनवर्स, तो ये tan इनवर्स एज इट इज। साइन एक्स की जगह क्या रखना है बेटा 10t। ठीक, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। देखो बेटा ये 2 तो मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, ये है tan t, tan इनवर्स से tan कैंसिल, ये बचा बेटा t। तो ये है बेटा t इंटू ये है भैया आपके पास tan t इंटू sec स्क्वायर t dt। बेटा इसको ध्यान से देखो, ये तो मैंने फर्स्ट मानना है और ये मैंने सेकंड। लास्ट में बेटा मैंने जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया था तो इस तरह का क्वेश्चन कराया था, tan t sec स्क्वायर t को आपने सेकंड मानना है। ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो मैंने बता रखा है बेटा, ये अब आप 10x को 10t को क्या मानोगे 10t को मानोगे बेटा आप y। तो 10t को y माना sec स्क्वायर t dt इज इक्वल टू क्या हो गया dy। तो बेटा t का इंटीग्रेशन क्या होगा t स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि जो इसका इंटीग्रेशन आता है वो क्या आता है बेटा tan स्क्वायर x अपॉन 2 दैट इज tan स्क्वायर t अपॉन 2। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, देखो i इज इक्वल टू पढ़ा रखा है बेटा, देख लेना वीडियो में, 2 एज इट इज। देखो बेटा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन कितना बताया मैंने आपको tan स्क्वायर t अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कितना हुआ बेटा 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कितना हो गया भैया tan स्क्वायर t अपॉन 2। ठीक है, और ये dt और बाहर लिमिट कितनी है बेटा 0 टू पाई बाय 4। देखो बेटा i इज इक्वल टू 2 एज इट इज इनटू ये हो गया बेटा t अपॉन 2 इंटू tan स्क्वायर t। ठीक, माइनस इंटीग्रेशन बेटा 1 अपॉन 2 मैं बाहर ले रहा हूं, देखो इस tan स्क्वायर t को लिखा जा सकता है बेटा sec स्क्वायर t माइनस 1। ठीक, और ये dt और बाहर लिमिट है बेटा 0 टू पाई बाय 4। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 2 एज इट इज ये बेटा t अपॉन 2 इंटू tan स्क्वायर t एज इट इज माइनस 1 अपॉन 2। देखो बेटा sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन हुआ tan t, तो माइनस 1 अपॉन 2 tan t आ गया, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 1 अपॉन 2 और 1 का इंटीग्रेशन हो गया बेटा t और बाहर लिमिट है 0 टू पाई बाय 4। बस बेटा आपको अब लिमिट प्लग करनी है, देखो i इज इक्वल टू बेटा ये 2 और ये कितना है 1 बाय 2, बाहर ले लो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये t tan स्क्वायर t बचेगा। कितना बचेगा t tan स्क्वायर t, और ये भी बेटा 2 बाहर आ गया, ये भी 2 बाहर आ गया, ये तीनों बेटा 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, तो ये 2 से कैंसिल हो गया। अंदर जो बच रहा है बेटा उसको मैं लिख रहा हूं, ये बच रहा है t इंटू tan स्क्वायर t माइनस ये बचा है बेटा tan t और ये बचा है बेटा प्लस t और लिमिट है बेटा 0 टू पाई बाय 4। अब बेटा आपने लिमिट रखनी है i इज इक्वल टू, देखो पाई बाय 4 रखा इंटू tan स्क्वायर पाई बाय 4 की वैल्यू 1 माइनस tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 प्लस पाई बाय 4, ये तो आ गई बेटा अपर लिमिट माइनस। अब लोअर लिमिट 0 रखोगे तो बेटा ये 0 हो गया, tan 0 रखोगे तो ये भी बेटा माइनस 0 हो गया और t की वैल्यू 0 रखोगे तो ये भी 0। तो बेटा i इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4 का मतलब हो गया पाई बाय 2 और ये है बेटा माइनस 1, तो आंसर आ गया पाई बाय 2 माइनस 1। ठीक, बोलो बेटा बात आई समझ में। बेटा कैलकुलेशन जो है उसको मैंने शॉर्ट करके लिखा है, बाकी मेथड तो बिल्कुल प्रॉपर पढ़ाया है, ठीक है ना। देखो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो जल्दी से ले लो। ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं,
solution of 9. Solution of 9. Let I is equal to integration 0 to pi by 4 sin x into cos x upon sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x dx। देखो बेटा, मैंने आपको बताया है जब आपको नीचे बेटा sin की पावर 4 और cos की पावर 4 दे रखा हो तो आपको cos to the power 4x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। तो ऑन डिवाइडिंग बाय cos to the power 4x on dividing numerator and denominator, dividing numerator and denominator by cos to the power 4x। देखो बेटा डिवाइड करेंगे तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4, ये हो जाएगा बेटा sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन cos टू दी पावर 4x अपॉन ये है बेटा sin टू दी पावर 4x अपॉन cos टू दी पावर 4x प्लस cos टू दी पावर 4x अपॉन cos टू दी पावर 4x और ये है भैया dx। ठीक है, देखो बेटा यहाँ cos टू दी पावर 4x से cos टू दी पावर 4x कैंसिल, एक cos टू दी पावर से cos की पावर कैंसिल, 3 बचा। ठीक है, देखो बेटा sin x अपॉन क्या है, ये cos x है, sin x अपॉन cos x। ठीक है, cos टू दी पावर 3x है ना ये, तो बेटा sin x एक cos में इसके साथ ले रहा हूं, क्या कर रहा हूं देखो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4, एक बेटा मैंने ये लिखा sin x अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन ये cos स्क्वायर x बेटा मैंने अलग लिख दिया अपॉन यहाँ sin टू दी पावर 4x अपॉन cos टू दी पावर 4x क्या हो गया बेटा 10 टू दी पावर 4x प्लस 1 और ये आ गया dx। ठीक है, देखो sin x अपॉन cos x ये तो हो गया बेटा 10x, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 sin x अपॉन cos x क्या हो गया 10x इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो गया sec स्क्वायर x अपॉन ये है बेटा 10 टू दी पावर 4x प्लस 1 और ये है dx। ठीक है, अब देखो बेटा अब आपने क्या करना है, इसको बेटा 10 टू दी पावर 4x पे ऐसे लिख सकते हैं 0 टू पाई बाय 4 10x इंटू सेक स्क्वायर x अपॉन 10 टू दी पावर 4 को लिख रहा हूं बेटा मैं 10 स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस 1 और ये dx। क्या कर रहा हूं बेटा लेट 10 square x is equal to t on differentiating both sides, on differentiating both sides। देखो बेटा 10 स्क्वायर x का हो गया 2 10x, फिर बेटा 10x का करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर x, फिर x का करेंगे dx इज इक्वल टू t का हो गया dt। यहां से बेटा मैं 10x इंटू सेक स्क्वायर x dx की वैल्यू निकाल रहा हूं, कितनी आ जाएगी 1/2 dt। ठीक, देखो बेटा अब आपको लिमिट चेंज करनी है, तो बेटा when x इज इक्वल टू 0, जब लिमिट 0 है तो बेटा ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 0 इज इक्वल टू t, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। when x इज इक्वल टू पाई बाय 4, x इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो बेटा ये हो जाएगा 10 स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू t। 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इज इक्वल टू t, तो बेटा लिमिट हो गई 0 टू 1। तो आपका जो इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू है वो हो गया बेटा 0 टू 1। देखो बेटा 10x sec स्क्वायर x dx की जगह तो आएगा 1/2 dt। ठीक है, अपॉन नीचे बेटा 10 स्क्वायर को आपने t रखा है तो t स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर और ये प्लस 1। ठीक, तो ये बेटा 1/2 बाहर, ये है इंटीग्रेशन 0 टू 1 1/t स्क्वायर प्लस 1 को लिखा जा सकता है बेटा 1 स्क्वायर और ये dt। मैंने आपको बेटा एक इंटीग्रेशन पढ़ाया है, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। क्या पढ़ाया है 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c पढ़ाया है। देखो बेटा यहाँ x की जगह तो t है और a की जगह कितना है 1, तो आप आंसर लिखोगे इसका तो ये आएगा बेटा 1/2। देखो बेटा ये आ जाएगा 1/a, 1/a मतलब 1/1 tan इनवर्स x अपॉन a, x की जगह कितना है t और a की जगह कितना है 1 और बाहर लिमिट है बेटा 0 टू 1, तो बेटा आपका आया 1/2, ये हो गया बेटा अंदर tan इनवर्स t, tan इनवर्स t और ये हो गया 0 टू 1। ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा I इज इक्वल टू 1/2, लिमिट रखेंगे बेटा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स
पहले रखेंगे बेटा कितना 1 1 माइनस, फिर ये हो जाएगा बेटा टेन इनवर्स, फिर रखेंगे 0। ठीक, देखो बेटा i इज इक्वल टू 1/2। बेटा दो चैप्टर साथ साथ चल रहे हैं, एक तो इंटीग्रेशन और एक बोलो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। टेन इनवर्स 1 इसको सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स 1 को क्या लिखेंगे बेटा 10π/4। ठीक, माइनस टेन इनवर्स बेटा 0 0 को क्या लिखेंगे 10 0। ठीक है, तो यहाँ 10 से 10 कैंसिल, π/4, यहाँ 10 से 10 कैंसिल 0। तो बेटा ये आपके पास बचा 1/2 π/4 माइनस 0। मल्टीप्लाई करोगे तो i इज इक्वल टू आंसर आ गया बेटा π/8 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 जब बेटा मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लास्ट लेक्चर्स कराया था तो उसमें बेटा ये मैंने क्वेश्चन कराया था आपको। देखो सॉल्यूशन ऑफ 10, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4, क्या दिया है बेटा sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x dx। देखो बेटा ये है sin x प्लस cos x, मैंने क्या बताया sin x माइनस cos x को t मानना है। लेट sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा sin x का डिफरेंशिएशन हुआ cos x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन हुआ भैया माइनस sin x, और x का डिफरेंशिएशन हो गया भैया dx इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन हो गया dt। ये बेटा माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास ये आ गया sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू dt। अब बेटा आपने t में चेंज किया है तो लिमिट भी चेंज करेंगे। तो देखो व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो बेटा sin x माइनस cos x इज इक्वल टू कितना है t। sin 0 कितना हो जाएगा, sin 0 हो जाएगा 0 माइनस cos 0 कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू t। तो बेटा t की वैल्यू आ गई -1। ठीक, दूसरा देखो व्हेन x इज इक्वल टू π/4, x इज इक्वल टू π/4। देखो बेटा जब x की वैल्यू π/4 है तो sin π/4 कितना हुआ 1/√2 और cos π/4 भी कितना हुआ 1/√2। तो 1/√2 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू t, तो बेटा t इज इक्वल टू आ गया 0। तो बेटा आपका जो इंटीग्रेशन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये हो गया बेटा -1 to 0। ठीक है, अब देखो sin x प्लस cos x dx की जगह तो बेटा आपने dt रखना है, तो ये आ गया dt अपॉन 9 प्लस 16। अब बेटा ये जो sin 2x है इसकी जगह क्या रखेंगे, तो देखो आपने क्या माना है, आपने माना है बेटा sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t। दोनों तरफ बेटा होल स्क्वायर करो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो बेटा ये हो जाएगा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा भैया t स्क्वायर। यहाँ बेटा होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x इज इक्वल टू ये है बेटा आपके पास t स्क्वायर। ये जो वैल्यू है बेटा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 माइनस ये जो बेटा t स्क्वायर है इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, ये हो गया 1 माइनस t स्क्वायर इज इक्वल टू ये है बेटा -2 sin x इंटू cos x, इधर जाके प्लस का तो ये हो जाएगा sin 2x। तो बेटा sin 2x की वैल्यू कितनी है 1 माइनस t स्क्वायर, तो sin 2x की जगह रख रहा हूँ बेटा मैं 1 माइनस t स्क्वायर। ठीक है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 0 dt अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 9 प्लस 16 माइनस 16 t स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा i इज इक्वल टू ये आ गया आपके पास -1 to 0 dt अपॉन 25 माइनस 16 t स्क्वायर। बेटा यहां से t स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना है तो 16 आपको कॉमन लेना है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 to 0 1 अपॉन बेटा 16 कॉमन लिया तो ये हो गया 25 अपॉन 16 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, और ये आ गया भैया आपके पास dt। ठीक है बेटा 1/16 को मैं बाहर ले रहा हूँ, 1/16 बाहर -1 to 0 ये आ गया बेटा 1 अपॉन ये है बेटा 5 अपॉन 4 होल स्क्वायर माइनस ये है टी स्क्वायर dt।
अब बेटा मैंने आपको एक इंटीग्रेशन पढ़ाया है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या होता है भैया इंटीग्रेशन? 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स पढ़ाया है। बस बेटा आपको देखो x की जगह कितना है, a की जगह कितना है 5/4 और x की जगह कितना है t। तो देखो I इज इक्वल टू आंसर आ गया बेटा 1/16। ठीक है, देखो बेटा 1/2a 2 इंटू a कितना है बेटा 5/4 ठीक है, लॉग a कितना है 5/4 प्लस x कितना है t अपॉन 5/4 माइनस t। ठीक, और बेटा बाहर लिमिट कितनी है -1 to 0। देखो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, 4 जाएगा ऊपर, 2 2 जा 4 तो 2/5 आएगा। तो ये आ गया बेटा 1/16। ये जो 2/5 है बेटा इसको भी मैं बाहर ले रहा हूँ 2/5। अंदर देखो बेटा अंदर बचा है log 5 प्लस 4t log 5 प्लस 4t। ठीक है, अपॉन 5 माइनस 4t 5 माइनस 4t। ये जो एलसीएम था बेटा 4 4 ये कैंसिल हो गया और बाहर लिमिट कितनी है -1 to 0। अब बेटा 2 8 जा 16 तो ये आ गया बेटा I इज इक्वल टू 1/40। देखो बेटा पहले अपर लिमिट रखेंगे 0 तो ये हो जाएगा बेटा log 5 प्लस 4 इंटू 0 अपॉन 5 माइनस 4 इंटू 0 माइनस, फिर बेटा लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा log 5 प्लस 4 इंटू -1 अपॉन 5 माइनस 4 इंटू -1। ठीक, देखो बेटा I इज इक्वल टू ये आ गया 1/40 5 प्लस 4 इंटू 0 0 ये बचा बेटा ये तो हो गया log 5/5 माइनस ये हो गया बेटा log 5 माइनस 4 1 और 5 प्लस 4 9। ठीक बेटा 5 से 5 कैंसिल, log 1 की वैल्यू 0 तो ये है 1/40। ठीक है, 0 और माइनस कितना है बेटा log 1/9। तो बेटा आंसर आ गया -1/40 log 1/9 आंसर। ठीक, बोलो भैया बात आई ना समझ में? चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक दो क्वेश्चन और करते हैं लास्ट। ले लिया भैया, रब कर दूं? देखो देखो बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर के। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आंसर दे रखा है π/8, k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ भी बेटा आंसर दे रखा है 0, k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 11 इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो सॉल्यूशन ऑफ 11। ठीक है, देखो गिवन इंटीग्रेशन 0 to k 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा π/8। देखो बेटा इसको ऐसा लिख सकते हैं 0 to k 1/x स्क्वायर प्लस ये जो 4 है बेटा इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और ये dx इज इक्वल टू कितना आया बेटा π/8। ठीक है, अब देखो बेटा ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, क्या पढ़ा रखा है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c पढ़ा रखा है। देखो a की जगह कितना है बेटा 2 और x की जगह कितना है x, तो इसका आंसर लिखूंगा मैं, तो आंसर होगा बेटा 1/a 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स x कितना है बेटा x है और a कितना है 2। ठीक, और बाहर आ जाएगी बेटा लिमिट 0 to k इज इक्वल टू π/8। अब बेटा लिमिट रखेंगे तो देखो 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है, इसको तो बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अब अपर लिमिट रखो तो ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स k/2 माइनस ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स 0/2 इज इक्वल टू कितना बेटा π/8। दिस इंप्लाइज दैट, देखो बेटा इसको लिखेंगे 1/2 ये है बेटा आपके पास tan इनवर्स k/2 माइनस ये है बेटा tan इनवर्स 0/2 tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 का मतलब हो गया बेटा tan इनवर्स 0 tan 0 0 की वैल्यू कब होती है बेटा tan 0 इज इक्वल टू π/8। बेटा इससे कैंसिल करते हैं 2 4 जा 8। ठीक, तो यहाँ बेटा आपके पास बचा है, देखो tan इनवर्स से tan कैंसिल ये तो 0 हो गया, आपके पास बचा है tan इनवर्स k/2 इज इक्वल टू π/4
4। दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स को बेटा इधर लेके आते हैं, k/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, k/2 tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1, हेंस k इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 2, तो k की वैल्यू आ गई भैया 2। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्यूशन ऑफ 12 क्या है बेटा, इंटीग्रेशन 0 to 1 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k और ये dx इज इक्वल टू 0। देखो बेटा इनका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो सकता है, मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर रहा हूं, 3x क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा भैया kx और लिमिट कितनी है भैया 0 to 1 इज इक्वल टू 0। बेटा पहले अपर लिमिट रखो पूरे में, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो बेटा 1 रखेंगे तो 1 की पावर 3 इज 1 प्लस 1 की पावर 2 इज 1 प्लस k इंटू 1 k, ठीक, माइनस फिर बेटा 0 रखेंगे, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 आ गया, ठीक, इज इक्वल टू 0, k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया भैया -2। बस खत्म हो गया बेटा आंसर। बोलो बात आई समझ में आ रही, ठीक है। बस बेटा आज के लिए इतना ही है, लेक्चर नंबर 3 भी हमारा आज कंप्लीट हो गया। अब बेटा हमारे जो नॉर्मल क्वेश्चन थे जो विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज थे वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो खत्म हो गए। कल से बेटा हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। 7 प्रॉपर्टीज है बेटा टोटल, 1 बाय 1 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको बेटा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 4 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो, ठीक है। चलिए बाय।